ये जो अध्यक्ष जी डील हुई है हमारे देश के साथ, अमेरिका ने एक डील करी है, तो इसमें क्या किसानों को फ़ायदा रहेगा, क्या लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर आपका क्या कहना है? देखो, जब डील कोई होगी, क्या अमेरिका से इससे पहले व्यापार नहीं था? भारत 86 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा था और अमेरिका हमसे 46 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा था। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हमारे चल रहे थे। तो अब वो डील नहीं थी। इस डील में क्या बात है, जो मान लीजिए इसे एक तरीके से वो व्यापार नहीं था और इसे डील कहा जा रहा। जी। तो व्यापार जब पहले भी चल रहा था, इस व्यापार में एग्रीकल्चर शब्द ये डील जोड़े तो ये एक आशंका, एक शंका बनी किसान के अंदर कि भारत के कृषि बाजार से जिससे किसान प्रभावित होंगे। सरकार ने जो एक समझौता नाम दिया है, इससे किसान आशंकित है कि हमारे बाजार पर हमारे उत्पादों पर जो ऐसे उत्पाद जो हमें एक तो स्वीकार नहीं है, दूसरी बात हमारे पास वे सरप्लस उपलब्ध है, वहाँ सब्सिडी युक्त उत्पाद भारत में जब आएंगे तो कोई प्रतिस्पर्धा नाम की चीज बचती नहीं। फिर तो एक तरीके से तबाही है, विनाश है। तो एक बगैर संसद में चर्चा करो सरकार और एक समझौता कर रही है, तो उस पर संसद में एक सरकार जनता की द्वारा सरकार होती है, हमारी संसद है। संसद में चर्चा करे, उसे स्पष्ट करे, श्वेत पत्र जारी करे कि व्यापार ये क्या है। व्यापार तो पहले भी था, आज विधिवत एक समझौता क्यों हो रहा है? तो हमें जो आशंका है उन्हें स्पष्ट करा जाए। देखो, जब भी भारत में आयात हुआ है, ये समझौता मुक्त व्यापार समझौते हमारे और देशों से भी है। क्या हमने उनका लाभ उठाया है? मुक्त का नाम है, लेकिन हम क्या अपना एक्सपोर्ट हमने बढ़ाया है उन देशों में? और नहीं बढ़ाया, बढ़ा, उसकी समीक्षा सरकार को करनी चाहिए थी कि मुक्त व्यापार समझौते से हमें क्या लाभ हुआ उससे पहले जो और देश है। आज अमेरिका से ये हुआ, इसे तो मुक्त भी नहीं कह सकते, इसे तो मुक्त व्यापार भी नहीं कह सकते। फिर ये व्यापार क्या है? अभी तो इस व्यापार को ही समझना चाहिए हमें कि ये जो ना तो एक अमेरिका WTO जैसी व्यवस्था जिसने एक जाल बुना उसे नकार दिया, वो IMF को नकार दे, वो इसे वर्ल्ड बैंक संस्था को नकार दे, अपने तरीके से चलाता सारा सिस्टम दुनिया का। तो इसमें तो ये हो गया कि अमेरिका जो कह रहा वो मानो, नहीं मानते तो हम आप पर सेक्शन लगाएंगे, क्यों? वो थानेदार है, वो दरोगा है हमारा, तो हम उससे सेक्शन वो लगाएगा हम पर। जो सामान हम पे है, हमारा है, हमें मार्केट देखना चाहिए। तो जो सब्सिडी इसके हम अनुभव हुए हैं, हम आज तेल में जो आत्मनिर्भरता भारत आज आयातक है और करीबन 250 करोड़ अमेरिकी डॉलर का वो मंगा तेल जो है हम जा रहे हैं, हमारी मुद्रा जा रही है बाहर। तो हम जो है जिस तरीके से कहा हम आत्मनिर्भर, उसका कारण क्या कि तेल का जो आयात हुआ तो तिलहन बोना किसान ने बंद करा। नारियल में यही हमें अनुभव है, जो सन 95 में नारियल की हमें कीमत मिल गई वो आज नहीं मिल रही। सन 95 में 1000 प्रति सैकड़ा नारियल था, 10 रुपए नग। आज क्या रुपए है? आज 26 में बैठे हैं तो भी हम 7 रुपए नग, 8 रुपए नग बेच रहे हैं। वो कीमत मिलनी क्यों? आयातित तेल के कारण। दालों के अंदर हमारा ये हालात अनुभव में है। हम दुनिया के 25% दाल उत्पादक नंबर 1 है और खपत में भी हम नंबर 1 है। पर दालों से जो अनुभव होया हमें, वो आयातित दाल से हमारा किसान ने दलहन से बाहर हो गया। सारे चीज पर हम आयातित निर्भर होंगे। कल गेहूं अगर आशंकित हो आ गया, यहाँ एक आशंका बनी है कि ये चरणबद्ध तरीके से डील है या ये पर्दे के पीछे कोई और चीज छुपी हुई है कि कल कुछ और निकल कर आएगा, परसों कुछ और निकल कर आएगा, आज कोई और बात हो रही, कल और बात हो रही है। जिस तरीके से अमेरिका ने बताया कि आप 500 बिलियन डॉलर का हमसे इंपोर्ट करेंगे, आयात करेंगे, भारत करेगा अमेरिका से, तो वो कौन से सामान होंगे? क्या हम अपने स्वतंत्र रूप से अपना व्यापार भी नहीं कर सकते? तो ये एक तरीके से आर्थिक रूप से दबाना और जबरदस्ती दबाना, उसे डील का नाम देना, ये डील नहीं है, कोई
और षड्यंत्र है और उसे समझ लेना चाहिए, उसे सरकार को स्पष्ट करना चाहिए संसद के अंदर पत्र, श्वेत पत्र लाकर।